और धमकी देता है। मान लो अभी बताया था आपको कि ये रिज्वाइन लेटर लिखवा लिया, हम उसको पढ़ने के लिए चाहते थे तो हमको बोला कि तू यहाँ का वकील बन रहा है क्या, साइन कर इस पे। और इन्होंने साइन कराए हमसे झूठ बोलकर, एक रियान ले लिया हमारा, और इन्होंने जो है बदमाशी दिखाई, वहाँ धमकाया हमको। किन्होंने? जो मैनेजर है वहाँ के। कहाँ का मैनेजर? ये राजव सीरीज के जो है, उन्होंने धमकाया हमें। जो वहाँ के इंचार्ज थे बड़े रजनीश भाटिया, उन्होंने भी कहा जहाँ मर्जी जाओ, कोर्ट में जाओ, हम तुम्हारी छुट्टी करेंगे। हम काम करते हैं राज ओवरसीज में, जब मर्जी बुला लेता है, जब मर्जी कान पकड़ के बाहर कर देता है। कहाँ राज ओवरसीज में काम करते हैं? इंडस्ट्री एरिया पुराना, ओल्ड इंडस्ट्रियल जी, 56 नंबर में। अब बताओ, आप जबरदस्ती करवा रहे थे? जबरदस्ती करवाया, पढ़ रहे थे तो बोला कि तू वकील बन रहा है क्या, ऐसे बोला तू वकील बन रहा है। तो वो पता नहीं था उस समय कि हम अगर पढ़ा लिखा होते सर तो फिर हमें पढ़े लिखे होते यहाँ मजदूरी करते क्या? मजदूरी थोड़ी करते सर। वो जबरदस्ती साइन करवाया। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करते थे पढ़ने के लिए तो वो हमारा जो रजनीश भाटिया वो कहता था तू वकील बन रहा है, साइन तू वकील बन रहा है, तू ज्यादा वकील बन रहा है, साइन कर। तो हम लोग नौकरी के मूर्ख आदमी है, साइन करवा लिया है, इस चक्कर में हो गया है मामला। आप बताइए। कईयों को ये बोल के साइन करवाया है कि भाई आपकी जो है सैलरी बढ़ गई है और आपके जो है ये पक्के कागज तैयार हो रहेंगे, आप यहाँ पक्के हो गए, ये झूठ बोल के हमसे साइन करवा लिए गएंगे। तो वो पैसा जो है वो दोनों इंचार्ज मिल करके दोनों बांटता है, ठीक है, और मालिक तक का ये बात पहुंचती नहीं है। हम लोगों को इतनी धमका करके डरा करके बात यहीं तक का रह जाता है, और 2 ताने को 3 ताने लिखता है। ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये वो लोग हैं जिनके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बनी हुई है, और ये वो लोग हैं जो यूपी या बिहार से आकर यहाँ पर काम करते हैं। और इन्हीं लोगों ने पानीपत को, जो बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है, उसको उसका नाम दिया है। और आज ये लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर इन्होंने कहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। वो मांगे हम जानते हैं और क्या कुछ ये मामला है। जी आप बोलिए, आपकी मांगे नहीं है क्या? मांगे यही है जी, जो सरकार ने तनख्वाह हमारी बढ़ाई है वो तनख्वाह हमारी बढ़ाई जाए। और इन्होंने साइन कराए हमसे झूठ बोलकर, एक रियान ले लिया हमारा, और इन्होंने जो है बदमाशी दिखाई, वहाँ धमकाया हमको। किन्होंने? जो मैनेजर है वहाँ के। कहाँ का मैनेजर? ये राजव सीरीज के जो है, उन्होंने धमकाया हमें। जो वहाँ के इंचार्ज थे बड़े रजनीश भाटिया, उन्होंने भी कहा जहाँ मर्जी जाओ, कोर्ट में जाओ, हम तुम्हारी छुट्टी करेंगे। आप बताइए मामला क्या कुछ है, थोड़ा सा सही से बताइए। हमारा मामला कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा मामला ये है कि हम काम करते हैं राज ओवरसीज में, जब मर्जी बुला लेता है, जब मर्जी कान पकड़ के बाहर कर देता है। कहाँ राज ओवरसीज में काम करते हैं? इंडस्ट्री एरिया पुराना, ओल्ड इंडस्ट्रियल, जी, 56 नंबर में। कब से काम कर रहे हैं आप? हम लोगों को 4-5 साल हो गया है वहाँ। क्या काम करते हैं आप वहाँ पर? पावर रूम का ऑपरेटर हैं। तो अब क्या कुछ विवाद हुआ आपका? वही बात है कि जब मर्जी बुला लेता है, जब मर्जी निकाल देता है, और धमकी देता है। मान लो अभी बताया था आपको कि ये रिज्वाइन लेटर लिखवा लिया, हम उसको पढ़ने के लिए चाहते थे तो हमको बोला कि तू यहाँ का वकील बन रहा है क्या, साइन कर इस पे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो इंचार्ज है ताना मास्टर है, ताना मास्टर का तनख्वाह 40,000 है, और प्लस मशीन ठीक करने का 40,000 तनख्वाह, मशीन ठीक करने का, प्लस ताना बनाता है। और ताना जो तो आप बोल लो अलग है, तो वो पैसा जो है वो दोनों इंचार्ज मिल करके दोनों बांटता है, ठीक है, और मालिक तक का ये बात पहुंचती नहीं है। हम लोगों को इतनी धमका करके डरा करके बात यहीं तक का रह जाता है, और 2 ताने को 3 ताने लिखता है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मिंटू है। अब क्या कुछ चाहते हैं आप? हमारा नौकरी बनी रही हमारे, हम काम करते रहे, और जो तनख्वाह हमारे सरकार की तरफ से जो बढ़ोतरी आई है वो हमें मिल जाए। हमारी मजदूरी चली गई तो हमारे पल्ले क्या रहा, ये बताओ आप। मान लो हमारे पास ये 500 रुपये मजदूरी है, जो सरकार कह रही है बढ़ा तनख्वाह, ये बढ़ाते नहीं, तो बताओ क्या करें इसमें। रजनीश भाटिया हमको डराता है, और ये भूपेंद्र काम करना करो, जहाँ मर्जी पहुँच जाओ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और भूपेंद्र ये कहता है तुम्हें 30 तारीख से काम करना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ मर्जी जाओ, हमने तुम्हारे साइन करवा लिए, हमारा पक्का सबूत है। मगर भाई सबूत हमारे पास भी होगा, मगर मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 साल से। साइन किया आपने? अब बताओ, आप जबरदस्ती करवा रहे थे? जबरदस्ती करवाया, पढ़ रहे थे तो बोला कि तू वकील बन रहा है क्या, ऐसे बोला तू वकील बन रहा है। तो वो पता नहीं था उस समय कि हम अगर पढ़ा लिखा होते सर तो फिर हमें पढ़े लिखे होते यहाँ मजदूरी करते क्या? मजदूरी थोड़ी करते सर। वो जबरदस्ती साइन करवाया। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करते थे पढ़ने के लिए तो वो हमारा जो रजनीश भाटिया वो कहता था तू वकील बन रहा है,
साइन तू वकील बन रहा है, तू ज्यादा वकील बन रहा है, साइन कर। तो हम लोग नौकरी के मूर्ख आदमी है, साइन करवा लिया है, इस चक्कर में हो गया है मामला। आप बताइए। कईयों को ये बोल के साइन करवाया है कि भाई आपकी जो है सैलरी बढ़ गई है और आपके जो है ये पक्के कागज तैयार हो रहेंगे, आप यहाँ पक्के हो गए, ये झूठ बोल के हमसे साइन करवा लिए गएंगे। कुल कितने प्रदर्शनकारी मजदूर हैं आप यहाँ? कुल यहाँ पे हम लगभग 25 से 30 वर्कर हैं यहाँ पे। सभी की सेम डिमांड है? सबकी यही सेम डिमांड है। एक ही काम करते हो आप सभी? एक ही काम करते हैं जी हम और सब। भी वहाँ पर कुछ वर्कर्स होंगे काम करते और वाले? अलग अलग डिपार्टमेंट में हैंगे, लेकिन हम जो जिस डिपार्टमेंट में हैं हम 30 वर्कर हैं और वो पावर लूम ऑपरेटर है हम लोग। यहाँ पर प्रदर्शन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मांगों को लेकर किसके पास जाएंगे? ये जो शिकायत है आपकी, इसे कौन सुनेगा? हम अगर यहाँ हमारी ये तो सरकार के पास हम उम्मीद लगा के आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अभी आप किसी के पास गए, अधिकारी के पास या किसी ऑफिसर के पास, मंत्री के पास, नेता के पास? अभी हम कहीं नहीं गए हैं। कल से हमारे को ये सब मिला है, तो आज हम सीएम विंडो पर जाएंगे कल। आपका नाम क्या है? सुभाष नाम है कब मेरा। से काम कर रहे हैं आप? यहाँ मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नबी। कब से काम? पहले भी कोई समस्या इस चीज को लेकर? पहले यही समस्या आई, भाई छुट्टी रेस्ट पे भेज दिया, जब बुला लिया काम आया डबल लगा लिया, 3 ड्यूटी चलवाते हैं, फिर काम नहीं होता 3 ड्यूटी क्यों चलवाते हैं? जब काम नहीं होता भेज देते हैं, काम होता 3 ड्यूटी चलवाते हैं। ये कौन सा तरीका? अरे सबर से चलवा लो, 2 ड्यूटी चलवा लो, 3 को चलवाते हो। और ये 30 में से 10 को निकाल करके इंचार्ज और मास्टर अपना तनख्वाह चलवाता रहता है और हम लोगों को निकलवा देता है। इससे संबंधित कोई कागज वगैरह भी है आपके पास? एसआई कार्ड है, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहा है। तो चलिए ये वो मजदूर है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका पसीना सूखने से पहले इनको इनकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। हालांकि मासिक वेतन पर ये लोग काम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इतनी भी जानकारी नहीं है कि कहाँ पर शिकायत करने जाना है, कहाँ पर प्रदर्शन करना था। इसलिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में ये पहुँचे हुए हैं और अभी ये निर्धारित तक नहीं किया है कि किसे ये अपनी शिकायत देंगे, किस अधिकारी के पास जाएंगे, किस नेता के पास जाएंगे, किस मंत्री के पास जाएंगे, कैसे इनका ये जो प्रदर्शन है ये आगे बढ़ेगा, कौन इनका नेतृत्व करेगा। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना? और आपको बता दें, राज ओवरसीज़ के बारे में पहले भी बहुत कुछ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सुनने में मिली हैं। बहुत कुछ राज ओवरसीज़ को लेकर प्रदर्शन भी किए गए हैं और अब ये प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।